भाइयों और दोस्तों, मैं फिर एक डरावनी फिल्म लेकर आया हूं। आज भी अमेरिकन हॉरर सीरीज की फिल्म डेडली टैरो। इस फिल्म की कहानी कुछ हद तक फाइनल डेस्टिनेशन जैसी है। यहाँ भी किरदार वही गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जो मिलता है वह कोई साधारण भविष्य बताने वाला कार्ड नहीं, बल्कि उनकी मौत का फैसला सुनाने वाला फरमान होता है। उस रात 7 अच्छे दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए थे। उन्हें एम्मा का जन्मदिन मनाना था। उन्होंने शहर के बाहर एक अकेला सा विला किराए पर लिया। आंगन में सब शराब पीते, हंसते और मस्ती कर रहे थे। फिर आया सच बोलने का पल। दोस्तों ने लियो और लिली को छेड़ना शुरू किया। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन दोनों बस कड़वी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते रहे। पूछने पर पता चला कि वे अब अलग हो चुके हैं। लियो का मूड खराब हो गया। वह फ्रिज खोलकर शराब ढूंढने लगा, लेकिन अंदर एक भी बोतल नहीं बची थी। सबने सोचा था कि पूरी रात पार्टी करेंगे, पर अब सब निराश हो गए। तभी बेन ने एक आइडिया दिया। सबने मिलकर पूरी विला की तलाशी शुरू कर दी। हर कोना छान मारा गया। सिर्फ बेसमेंट का लोहे का दरवाजा बंद था। उस पर साफ लिखा था, अंदर जाना मना है। टॉम को लगा कि शायद अंदर शराब रखी हो। वह बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देता है। अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। कमरे के अंदर अजीब अजीब चीजें भरी पड़ी थीं। बेन एक खूबसूरती से तराशा हुआ लकड़ी का डिब्बा उठाता है। उस पर उल्टे 5 कोनों वाले सितारे और दानव का निशान बना था। डिब्बे के अंदर एक टैरो कार्डों की गड्डी रखी थी। लिली टैरो रीडिंग जानती थी। सबने जोर देकर उससे सबका भविष्य बताने को कहा। ये कार्ड लकड़ी के डिब्बे में रखे थे और उन पर हाथ से बनी डरावनी तस्वीरें थीं। लिली ने टैरो और ज्योतिष दोनों पढ़े थे। वह दोनों तरीकों से सबका भविष्य बताने वाली थी। लाइट बंद कर दी गई। उस मोमबत्तियां जलाई गईं और माहौल डरावना बना दिया गया। लकड़ी का डिब्बा बीच में रखा गया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, तेज ठंडी हवा चली। मोमबत्तियां बुरी तरह कांपने लगीं, जैसे कुछ बाहर निकल आया हो। लिली को लगा कुछ गड़बड़ है। वह रोकने की कोशिश करती है, दूसरों के कार्ड से अपना भविष्य मत देखो, लेकिन एमा को यह सब अंधविश्वास लगा। लिली ने मजबूरी में हामी भर दी। उसने 12 कार्ड निकाले जो ज्योतिष के 12 राशियों का प्रतीक थे। अब 13वां कार्ड निकाला जाएगा जो उस व्यक्ति के भाग्य का फैसला करेगा। हर कार्ड की सीधी और उल्टी स्थिति अलग अलग अर्थ रखती है। एम्मा तुला राशि की थी। उसे हाई प्रीस्टेस यानी पुजारिन का कार्ड मिला। इसका मतलब था कि वह सफलता की राह पर है, लेकिन कार्ड उल्टा निकला था और इसका अर्थ था उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जरा सी चूक उसे बुरी तरह गिरा सकती है और गंभीर चोट पहुंचा सकती है। लियो मीन राशि का था। उसने हैंग्ड मैन यानी उल्टा लटका हुआ आदमी वाला कार्ड निकाला। लिली ने देखा कि हाल ही में लियो की किस्मत ठीक नहीं चल रही। उसके आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर बिना वजह खराब हो जाते थे। उसने उसे सलाह दी कि मुश्किलों का सामना करो, भागने से समस्या और बढ़ेगी। तभी बेन को अचानक टॉयलेट जाना था। वह जल्दी से बाहर भागा और काम निपटाया। फिर माया आगे बढ़ी भविष्य देखने के लिए। माया कन्या राशि की थी। उसे बदबूदार मैजिशियन का कार्ड मिला। इसका मतलब था कि वह धोखे का शिकार हो सकती है। साथ ही उसे 2 तरफ से खींचतान भी झेलनी पड़ सकती है। बाहर खड़ा बेन अचानक देखता है कि गैरेज का दरवाजा अपने आप हिल रहा है। हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी दरवाजा आगे पीछे झूल रहा था। वह धीरे से दरवाजा खोलता है। अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई उसे घूर रही थी। वह सिर बाहर निकालकर देखता है, लेकिन वह साया पल भर में गायब हो जाता है। बेन वापस बेडरूम में जाता है और सबके साथ बैठ जाता है। उसका भाग्य कार्ड था डरावना जोकर। लिली ने उसे समझाया कि बाथरूम में शांत रहना और किसी भरोसेमंद इंसान के साथ रहना। हो सकता है वह कहीं बंद हो जाए और बाहर न निकल पाए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। बेन अचानक किसी खास तरीके से दोस्तों को चौंका सकता है। अब बारी थी टॉम की। उसके कार्ड में हार्मिट उल्टा निकला। उसे जल्द ही काफी बड़ी रकम मिलने वाली थी। लिली ने टॉम से कहा कि किसी छिपे मार्गदर्शन पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। वह रोशनी उसे गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अब इस राउंड में लियो की बारी थी। उसे डेविल का कार्ड मिला जो विनाश और तबाही का प्रतीक था, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरों की बात समझना तो दूर की बात थी। लियो को लगा कि यह इशारा उनके रिश्ते की ओर है और वह लिली से बहस करने लगा, लेकिन लिली ने कुछ और ही देखा। लियो के दिल के अंदर एक अंधेरा पक्ष छिपा था। इस महीने के भीतर उसे शैतान से सौदा करना पड़ सकता है, कीमत चुकानी पड़ेगी या फिर किसी अपने को खोना पड़ सकता है। यह सुनकर बाकी दोस्त बोले कि यह बात बहुत चोट पहुंचाने वाली है।
आखिर में लिली ने खुद के लिए भी कार्ड निकाला। नतीजा उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वह पहले भी कई बार अपने लिए कार्ड निकाल चुकी थी, लेकिन हर बार वही अंत सामने आता था। प्यार ही उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। टैरो कार्ड और उन पर बने रहस्यमय चिन्ह अचानक हल्की रोशनी में चमक उठे। दृश्य बदलता है। एक महिला जादू की रस्म कर रही है। वह खुद की बलि देने का फैसला करती है। अगली सुबह सभी दोस्त विला से निकलकर स्कूल लौटने के लिए तैयार हो गए। पेट्रोल पंप पर रुकते समय टॉम ने मजाक में एक स्क्रैच कार्ड खरीद लिया। किस्मत से उसने $700 जीत ली। टैरो की भविष्यवाणी सच होती दिखी। शहर पहुंचकर उन्होंने तय किया कि यह सारा पैसा खर्च कर डालेंगे। एमा काम खत्म करके हॉस्टल लौटी। वह गर्म पानी से नहाकर थकान मिटाना चाहती थी। वह अभी अभी बाथरूम से बाहर निकली ही थी। अचानक एमा को दिखा कि ऊपर छत की ओर जाने वाली सीढ़ी अजीब तरह से सामने खड़ी है। वह हैरान रह गई। उसने इधर उधर देखा, सच में कोई नहीं था। एमा ने सीढ़ी को वापस अपनी जगह रख दिया। कमरे में वह अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई। वह दरवाजा खोलकर बाहर आई तो देखा सीढ़ी फिर से नीचे लगी हुई थी। उसे लगा शायद कोई दोस्त जल्दी आकर मजाक कर रहा है, इसलिए एमा सीढ़ी के सहारे ऊपर अटारी की तरफ चढ़ गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा। अटारी में कोई नहीं था। उसी पल गलियारे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और फिर पूरी तरह अंधेरा छा गया। एमा को दूर से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने बस हल्का सा नजर घुमाई, लेकिन अटारी का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। जमीन पर मोमबत्तियां जल रही थीं। छत से कई उल्टे क्रॉस लटक रहे थे। उसके सामने वही टैरो कार्ड रखा था, हाई प्रीस्टेस। टेबल पर रखे उस रहस्यमय कार्ड को घूरते हुए उसे लिली की बातें याद आईं। लंबा स्कार्फ पहने एमा घबराकर जमीन पर गिर पड़ी। धुंधली नजर में उसने देखा हाई प्रीस्टेस धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ी खींच रही है। तभी मिया का फोन आया। एमा ने पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़कर फोन उठाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, जैसे अजेय ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। हाई प्रीस्टेस के हाथ में पकड़ी सीढ़ी एक तेज धार वाले चाकू की तरह बन गई और एमा पर बार बार वार होने लगे जब तक उसने आखिरी सांस नहीं ले ली। अगली सुबह पुलिस ने मौके को घेर लिया। खबर सुनकर उसके दोस्तों का दिल टूट गया। दृश्य बदलता है। टॉम अंडरग्राउंड रास्ते में प्रवेश कर रहा था। गलियारे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगीं। वह घबरा गया और तेज चलने लगा। हाथ में लालटेन लिए मौत का दूत उसके सामने आ खड़ा हुआ। टॉम डर के मारे पलटा और भागने लगा। लिली सही कह रही थी। घबराहट में टॉम ने गलत फैसला लिया। उसे पता भी नहीं चला कि वह मेट्रो स्टेशन के प्रतिबंधित इलाके में घुस आया है। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। अखबार में उसकी ही मौत की खबर छपी थी। चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं। लिली की भविष्यवाणी उसके कानों में गूंज उठी। मौत का देवता लालटेन उठाए अचानक प्रकट हुआ। घबराया हुआ टॉम कार में घुस गया। मौत उसकी परछाई की तरह पीछे लगी रही। वह मजबूर होकर पीछे हटता गया। लगातार हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लिली को याद आया कि एमा और टॉम की मौत ठीक उसी तरह हुई जैसा कार्ड में बताया गया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। लिली ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। वह अपने शक को साबित करना चाहती थी। भविष्यवाणी और टैरो से जुड़ी जानकारी ढूंढते ढूंढते उसे आखिरकार कुछ अहम सुराग मिल गए। ये सारे पुराने मामले बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनसे जुड़े सभी रिकॉर्ड एक ही यूजर ने अपलोड किए थे। मिस्टर व्हाइट एक ज्योतिषी था। उसे कई तरह की भविष्यवाणी विधियां आती थीं। कहा जाता था कि वह परलोक से भी संपर्क कर सकता है, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। राज खुलने के डर से उसी रात वे सब सीधे उसके घर पहुंच गए। जब उन्होंने बताया कि उनके दोस्त टैरो की भविष्यवाणी के कारण मारे गए, तो मिस्टर व्हाइट ने तुरंत पहचान लिया। वे जिस टैरो डेक से खेले थे वह 5 नुकीले सितारे वाले चिन्ह से खुदे हुए डिब्बे में रखा जाता है। 1988 के एक वीकेंड पर मिस्टर व्हाइट अपने कुछ दोस्तों के साथ शहर से बाहर घूमने गया था। उन्होंने भी वही भविष्य बताने वाला खेल खेला था। उसने हर दोस्त का भाग्य बताया, लेकिन खुद के लिए कभी कार्ड नहीं निकाला। आखिर में सिर्फ वही जिंदा बचा। जब उसने उस डेक को ढूंढकर नष्ट करने की सोची तो पता चला कि एक एंटीक डीलर उसे पहले ही बेच चुका था। मिस्टर व्हाइट ने बताया कि यह टैरो डेक सबसे पहले 1798 में एक ज्योतिषी ने इस्तेमाल किया था। वह एक अमीर काउंट के लिए सितारों की गणना करता था। काउंट और उसकी पत्नी अक्सर उससे अपना भविष्य पूछते थे। एक दिन ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि काउंट की पत्नी
और उसका नवजात बच्चा जन्म के समय मर जाएंगे। यह सुनकर काउंट गुस्से से भर गया। उसने ज्योतिषी को आदेश दिया कि किसी भी तरह इस बदकिस्मती को बदल दे, लेकिन ज्योतिषी ने कई बार कोशिश की। हर बार नतीजा एक ही था, मौत। आखिरकार काउंट ने उसे और उसकी पत्नी को महल से निकाल दिया। काउंट की पत्नी और बच्चा सच में नहीं बच सके। गुस्से में पागल होकर काउंट ने ज्योतिषी की बेटी की हत्या कर दी। बदले की आग में ज्योतिषी ने काला जादू किया। उसने एक अनोखा टैरो डेक तैयार किया। एक गुप्त अनुष्ठान में उसने अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा उन कार्डों में समा गई। इसके बाद उसने काउंट के पूरे परिवार का भाग्य पढ़ा। हर भविष्यवाणी मानो मौत का फरमान होती थी। परिवार के सदस्य एक एक कर मरते गए। हर मौत टैरो की भविष्यवाणी से हूबहू मेल खाती थी। काउंट को अपने कर्मों की सजा मिली, लेकिन टैरो का श्राप खत्म नहीं हुआ। इस अभिशाप को रोकने के लिए उसे पूरी तरह खत्म करना होगा, और वह तभी संभव है जब उस रहस्यमयी डेक को ढूंढ लिया जाए। वे सब तुरंत कार लेकर उस घर की ओर निकल पड़े। लियो उस रात रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देख रहा था, उन्हीं कोई रास्ता खोजने के लिए जिससे बदकिस्मती से बच सके। हाल ही में लिली भी बदकिस्मत चल रही थी। उसका फोन और लैपटॉप बार बार बिना वजह खराब हो रहे थे। अचानक कार की रफ्तार धीमी हो गई, जैसे उसमें कोई खराबी आ गई हो। लियो डर गया। मोबाइल स्क्रीन पर लिली की भविष्यवाणी बार बार उभरने लगी, एल, और तभी विंडशील्ड पर अजीब तरीके से हैंग्ड मैन की परछाई उभर आई। नीचे 2 शब्द लिखे थे, भागो और जान बचाओ। जब लियो ने हैंग्ड मैन कार्ड निकाला था तो वह उसकी मौत के तरीके का इशारा था। अब वह डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। उसने अचानक कार का दरवाजा खोला और भागने लगा। यह देख लिली भी तुरंत कार से उतरी और उसके पीछे दौड़ी। एक धुंधला साया कार के सामने से गुजर गया। डैशबोर्ड का रडार दिखा रहा था कि पास में कोई रुकावट है। कुछ ही पलों बाद एक डरावना राक्षस अचानक कार के शीशे पर झपटा। फिर वह फुर्ती से पुल के ऊपर चढ़ गया। लियो पूरी ताकत से भाग रहा था। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। हैंग्ड मैन ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी और अचानक लियो रस्सी से हवा में लटक गया। कुछ ही क्षणों में वह अंधेरे में गायब हो गया। सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। अचानक लियो ऊपर से नीचे गिरा। वह मर चुका था। लोग चीखते हुए पुल से दूर भाग गए। अब सबसे जरूरी था उस टैरो डेक को खत्म करना, लेकिन बेन इस बात से सहमत नहीं था। उसे लगा अभी उसे छुपा देना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। यह वही था जिसकी भविष्यवाणी लिली ने पहले की थी। जिद और 2 गलत फैसले करीबी लोगों को दूर कर देंगे। फिर भी बेन अपनी जिद पर अड़ा रहा। सब अलग हो गए। सिर्फ 3 लोग उस घर की ओर बढ़े। बेन तेजी से बेडरूम में घुसा। दरवाजे के शीशे से उसे एक धुंधली परछाई दिखी। किस्मत ने उसे मस्खरे की भूमिका दे दी थी। वह जल्दी से बिल्डिंग में दाखिल हुआ और लिफ्ट में चढ़ गया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, अंदर अचानक सर्कस की खुशमिजाज धुन बजने लगी। उसे लिली की चेतावनी याद आई, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। लिफ्ट धीरे धीरे खुली। जोकर पहले से वहां इंतजार कर रहा था। बेन भागना चाहता था, लेकिन लिफ्ट अचानक अटक गई। किस्मत से दरवाजा फिर बंद हो गया। उसने जल्दी से फोन निकालकर दोस्तों को कॉल किया, लेकिन कुछ ही बातों के बाद कॉल कट गई। लिफ्ट बार बार खुल और बंद होने लगी। अचानक लाइट तेज लाल रंग में चमक उठी। खुशनुमा धुन और जोकर की गाने की आवाज एक साथ गूंजने लगी। लियो को कॉल मिला तो उसका दिल बैठ गया। उसे लगा बेन मुसीबत में है। उसने तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। वे जल्दी से उस हवेली पहुंचे। श्राप तोड़ने के लिए पवित्र वस्तु या पवित्र जल की जरूरत थी। माया ने दस्तावेज पलटे। उसमें लिखा था, आग से जलाने पर श्राप टूट सकता है। लिली ने कार्ड और लकड़ी का डिब्बा फायरप्लेस में फेंक दिया, लेकिन हैरानी की बात, वह जरा भी नहीं जला। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। उन्हें फिर से मिस्टर व्हाइट की मदद लेनी पड़ी। उसे सारी बात लिली ने ही बताई थी। लियो के राक्षस द्वारा गला घोंटे जाने की बात पर मिस्टर व्हाइट बिल्कुल शांत रहा। कभी एक ज्योतिषी ने अपनी आत्मा को टैरो कार्डों में कैद कर दिया था। वह अपनी इच्छा से कार्ड के पात्रों को जीवित कर सकता था। मिस्टर व्हाइट ने तय किया कि वह भी उसी तरीके से मुकाबला करेगा। वह ज्योतिषी की आत्मा को कार्ड से बाहर खींचेगा और उसी डेक को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले उसने ज्योतिषी से मानसिक संपर्क करने की कोशिश की। कई बार पुकारने के बाद अचानक कुर्सी पर एक औरत प्रकट हो गई, ठीक उसके पीछे। मिस्टर व्हाइट भी जकड़ लिया गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। लगता था सामने वाला उसकी योजना समझ चुका है। वह मेज के सामने खड़ा हुआ और कार्डों को हवा में तैराकर उसके लिए भविष्य पढ़ने लगा। खुला हुआ कार्ड था,
6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यह संकेत था कि वह कई तलवारों से मारी जाएगी। अचानक मिस्टर व्हाइट को कमरे से घसीटकर बाहर ले जाया गया। यह देखकर बाकी सब घबराकर भागने लगे। गलियारे में मिस्टर व्हाइट ऊपर से गिरा। उसका शरीर 6 तलवारों से आर पार था। वे फिर से जान बचाकर भागे। अफरा तफरी में मिया और लिली बिछड़ गईं। लिली और लियो को अचानक एहसास हुआ कि मिया गायब है। तभी पीछे से एक साया उभरा और उनका रास्ता रोक लिया। लगता था लियो की किस्मत खराब थी। उसने वही शैतानी कार्ड निकाला था। दोनों एक कमरे में छिप गए। उधर बेसमेंट से मदद की आवाज आई। मिया को लगा शायद लिली उसे बुला रही है। वह सावधानी से नीचे उतरने लगी। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। नीचे से आती मदद की पुकार उसे और अंदर खींचती गई। अचानक छत का बल्ब फट गया। तहखाना घने अंधेरे में डूब गया। वह घबराकर आगे बढ़ी और अचानक मैजिशियन से टकरा गई। उसने जो कार्ड निकाला था वह जोकर ही था। दर्शक दीर्घा लोगों से भरी थी। यह सब मैजिशियन का खेल था। वह भागने लगी, लेकिन मुड़ते ही मैजिशियन ने हवा में उसे डार्ट से घेर लिया। अब मिया के पास भागने का रास्ता नहीं था। वह घबराकर पास रखे लकड़ी के बक्से में घुस गई। उसे नहीं पता था कि यह भी उसी खेल का हिस्सा था। मैजिशियन ताले की झिड़ी से झांक रहा था। मिया बक्से के अंदर कांप रही थी। वह पूरी तरह जाल में फंस चुकी थी। कलाकार मंच पर एक बड़ा प्रॉप कैबिनेट घुमाते हुए आया। तेज धातु की आरी उसकी आंखों के सामने चमकी। अब उसे समझ आया उसके साथ क्या होने वाला है। तेज ब्लेड बक्से के हर कोने से अंदर घुसने लगे। वह अब कटिंग बोर्ड पर रखी मछली की तरह थी। मैजिशियन का हाथ उस गोल उपकरण को घुमाता रहा। मिया चीखती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लकड़ी का बक्सा धीरे धीरे और संकरा होता गया। मैजिशियन हाथ में स्टील की आरी लेकर लकड़ी के बक्से को आगे पीछे काटने लगा। माया और वह बक्सा 2 हिस्सों में कट गए। जैसा लिली ने पहले कहा था, वह हमेशा 2 ताकतों के बीच फंसी रहेगी। माया की चीख वेंटिलेशन पाइप से गूंजती रही। अचानक लिली के दिमाग में ख्याल आया, टैरो से भविष्य देखने पर ही यह श्राप आता है। अगर वह उसी ज्योतिषी की आत्मा का भविष्य पढ़े तो शायद वही बदकिस्मती उस पर टूट पड़े। लियो नहीं चाहता था कि लिली खुद को खतरे में डाले, लेकिन तभी एक तेज ताकत ने उसे बाहर की ओर खींच लिया। लियो को दानव ने खत्म कर दिया और वह दानव गया नहीं, बल्कि मौत के देवता का रूप ले लिया। ठीक वैसा ही जैसा डेथ कार्ड पर बना था जो लिली ने निकाला था। हालात बेहद गंभीर थे। लिली भागकर कमरे से बाहर निकली। वह तेजी से अलमारी में घुसी और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। उसे डर था जरा सी आवाज भी न हो। कपड़ों के पीछे छिपकर वह कमरे की हलचल देखने लगी। जब यकीन हुआ कि मौत दूर चली गई है, तभी वह बाहर निकली। लेकिन जैसे ही वह गलियारे से गुजरी, वही डरावना साया फिर उसके पीछे प्रकट हो गया। लिली कमरे में इधर उधर भागती रही, लेकिन मौत का देवता कहीं भी तुरंत प्रकट हो सकता था। वह हर जगह उसका साया देख रही थी, मानो उसे दूसरों का डर देखना अच्छा लगता हो। मौत ने लिली का गला कसकर पकड़ लिया। वह आखिरी सांसों पर थी। उसी वक्त लियो दौड़ता हुआ आया और लिली को बचाने की कोशिश की। उसने कहा, जल्दी से ज्योतिषी का भविष्य पढ़ो, मैं इसे रोकता हूं। दानव फिर से मौत के रूप में बदल गया। उसने लियो को बेहोश कर दिया। नरक का दरवाजा खुल गया। जमीन से अनगिनत हाथ निकले और उसे खींचकर नीचे ले जाने लगे। उधर लिली टैरो से भविष्य देख रही थी। सभी कार्ड उल्टे निकल रहे थे। उनके प्रतीकों से उसे समझ आया कि ज्योतिषी ने जिंदगी में बहुत दुख झेला था। सैकड़ों साल बाद भी उसका दर्द खत्म नहीं हुआ। लिली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपना गुस्सा छोड़ दे, लेकिन आत्मा ने इनकार कर दिया। धीरे धीरे लियो गहराई में खिंचता जा रहा था। आखिरकार लिली ने भविष्यवाणी पूरी की। अंतिम कार्ड जो निकला वह था द एंड, समापन का संकेत। जिस ज्योतिषी ने सब कुछ खो दिया, उसकी कहानी पहले ही खत्म हो चुकी थी। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। मेज पर रखे कार्ड चारों ओर उड़ गए। 12 राशियों का जादुई घेरा एक एक कर चमक उठा। लिली का मंत्र असर करने लगा। ज्योतिषी की आत्मा उस रोशनी के घेरे में जकड़ गई। लिली ने मौका देखकर अपना अंतिम वार किया। तूफान के बीच वह आत्मा धूल में बदल गई और पूरी तरह गायब हो गई। उसके साथ सदियों पुराना दर्द और जुनून भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। खामोश घर में अब सिर्फ लिली और लियो बचे थे। दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। वह अशुभ टैरो कार्ड धीरे धीरे धूल में बदल गया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे उन्होंने सदियों पुराने इस श्राप का अंत कर दिया। अचानक दूर से एक कार तेज रफ्तार में उनकी ओर आती दिखी। दोनों के दिल की धड़कन रुक सी गई। उन्हें लगा शायद कार्ड की भविष्यवाणी अभी भी खत्म नहीं हुई।
तभी कार से बैन बाहर निकला। उसने फिर से अपने दोस्तों को कॉल मिलाया। दरअसल जब लिफ्ट फंस गई थी तो आखिरी पल में उसका रूममेट अचानक आ गया और उसे बचा लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिली ने पहले कहा था। वह सच में अप्रत्याशित तरीके से अपने दोस्तों के सामने वापस आया और यहीं फिल्म समाप्त होती है।